3 को भी मैंने उसको लिटरली कोई चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा एक सबसे बेहतरीन ब्लंडर क्या हुआ। इस जगह पे ये वाला जो एरिया था ना, ये कैंडल्स का वेट किया मैंने। मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी ये हुई, कैंडल्स का वेट किया मैंने। अब ये वेट हुआ कैसे? बिकॉज एग्जैक्ट जो चीज़ मैंने 6 तारीख को बोली थी, बिकॉज आई न्यू इट कि यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं देखो, अपने आप ही 2 दिन पहले अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। मेरा मेन मोटिव क्या था? मेरा मेन मोटिव ये था कि पिछले 2 महीनों में, नवंबर और दिसंबर में, हमने 19% कमाए हैं। तो मैं हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अगेन। और जनवरी मंथ में जो मैंने फर्स्ट ट्रेड डाली थी, बेसिकली आप बोलोगे 2025 की जो पहली ट्रेड थी पोजिशनल। यू ऑल नो कि मैं पोजिशनली एक चैलेंज ट्रेड कर रहा हूं जिसमें आई एम यूजिंग अराउंड 30 लाख रुपीस। एंड मेरा प्लान है कि मैं उसको 1 CR तक कैसे पहुंचाऊंगा। वी आर अराउंड अप 4.5 लैक्स, बिकॉज जो लास्ट एक स्टॉक में ट्रेड थी रिलायंस की, उसने मेरे से 1.5 लाख रुपए वसूल लिए थे। तो वैसे तो हम 6.5 लाख थे, बट उसके बाद हम 5 लाख पे आ गए। अगेन जैन की ट्रेड एक बहुत ही पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट हुई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक, ये देखो, एक वीडियो था 9 डेज अगो, जनवरी मंथ पोजिशनल स्ट्रेटजी, ये वाला। मैं हर मंथ में जो भी पोजिशनल ट्रेड डालता हूँ मैं उसको एक्सप्लेन जरूर कर देता हूँ यहाँ पे। एंड देन जो भी लोग देखते हैं उसको टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, बिकॉज छोटे छोटे अपडेट्स को मैं वीडियो के तौर पे डालूं तो आई डोंट सी एनी सेंस कि मैं उसमें क्या बोलूंगा। बट यहाँ पे मैंने ये ट्रेड डाली थी और ये ट्रेड खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि इस ट्रेड में क्या गलत हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हमने पहले ऑलमोस्ट 2 महीने में 19% बनाए हैं और इस ट्रेड में ओनली 2%। इसमें कई जगह पे मैंने गलतियां की हैं, ठीक है, और कई जगह पे मार्केट का बिहेवियर भी ऐसा था। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आए, बिकॉज ट्रेडिंग सिर्फ एक वीडियो देखने का गेम नहीं है। ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा कि लाइक क्या हो रहा है ट्रेड के अंदर और क्या नहीं हो रहा है। तो अभी मैं देखो आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। हम डे वाइज बात करते हैं। डेट है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को अराउंड क्या बोलते हैं, 1 बजे के आसपास मैंने ना ट्रेड डिप्लॉय करी पोजिशनली, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड में आप देखोगे कि दोनों साइड के ट्रेड्स हैं। यहाँ पे मैंने कॉल 52,300 का कॉल सेल किया था और 51,000 का पुट सेल किया था, ठीक है। 52,300 का कॉल और 51,000 का पुट। तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ। वैसे ये देखो, मैं आपको वैसे कहाँ एपिक पेन लेते हैं, ये रहा। मैंने अराउंड यहाँ पे एक कॉल बेचा था, ठीक है, इस जगह पे, और लगभग 51,000, मतलब यहाँ पे कहीं पे एक पुट बेचा था, ठीक है। और ये कब की बात है? ये बात है 30 दिसंबर की, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा साइड कर दें, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो मैं 30 दिसंबर ड्रॉ कैसे करूँगा? 30 ये रहा, इस कैंडल के आसपास। मैं सही बताऊँ आपको, यहाँ पे वर्टिकल कैसे ड्रॉ होगा? ऑप्शन वी, ये देखो, ठीक है। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, दिख नहीं रही होगी तो मैं इसको पीला कर देता हूँ, चटक एकदम, ये लो, ठीक है। तो जूम इन करते हैं थोड़ा सा, इसको डिलीट कर देते हैं और मैं थोड़ा सा जूम इन और करता हूँ। आई होप सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, मैंने ट्रेड डिप्लॉय करी। मैंने मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही थी ना, तब मैंने सोचा कि मैं ओनली पुट डालूं, बट मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद मार्केट रिवर्स। मैं इस एक दिन पहले मैंने बैंक निफ्टी का क्या व्यू है मेरा, वो वीडियो डाला था मैंने उसमें बताया था कि मार्केट को इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा टू गो फॉर अ फुली बुलिश मूव। बट वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, वेट करते करते मार्केट सेम जगह से पलट गई पूरी की पूरी। तो मुझे एक क्या बोलते हैं, वो आ गया कि हाँ, कंफर्मेशन आ गया कि हाँ, मार्केट ना इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती, यहीं पे फंसी हुई है। इसी वजह से मैंने क्या किया, अपर साइड में 52,300 और डाउन साइड में यहाँ पे लगभग इतना नीचे 51,000 का पुट बेच दिया, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने ट्रेड डाली, आप देखोगे अगले कुछ मिनटों में, मतलब अगले कुछ मिनटों में, मैं इग्नोर करता हूँ, अगले कुछ मिनटों में आप यहाँ पे देखो, मैंने मैसेज के साथ ये भी डाला कि जैसे मैंने पोजीशन ट्रेड डाली उसके कुछ ही टाइम बाद मुझे पुट साइड काटना भी पड़ा। क्यों काटना पड़ा? आपको चार्ट में आराम से दिख रहा है कि एक 51,700 से लेके एक लगभग 51,000 तक का मूव ऑलमोस्ट उसी दिन, मतलब 700 पॉइंट का डाउन मूव ऑलरेडी आ गया। एंड एज यू कैन सी कि मैंने ऑलमोस्ट,
वेट ये नहीं, मैंने ऑलमोस्ट क्या बेच रखा है देखो, सेलिंग प्रीमियम्स जो मेरी हैं, ये देखो सेलिंग प्रीमियम्स जो मेरी थी वो ऑलमोस्ट थी 600, ये देख रहे हो आप, सेलिंग प्रीमियम देखो 600 के आसपास की सेलिंग प्रीमियम्स थी, और जो बाइंग प्रीमियम्स थी वो नियरली अबाउट 250 से 280 के बीच की थी। तो मतलब मैं दोनों साइड से लगभग लगभग 250 रुपए, 300 रुपए कमाना चाहता था विद 900 क्वांटिटी। तो जब ये 600 रुपए की चीज आप बेचते हो ना, तो मार्केट जब ऐसे 700 पॉइंट गिरता है तो तबाही मच जाती है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे फटाफट से काटना पड़ा, एंड आई हैड टू बुक नियरली अबाउट 90,000 रुपीज का लॉस। आप समझो, मैंने यहाँ पे लगभग लगभग इसी कैंडल में 90,000 का लॉस बुक किया डायरेक्टली, कुछ भी मुझे सोचना नहीं पड़ा, और 90,000 का लॉस मैंने बुक कर लिया। ठीक है, अब 90,000 का लॉस बुक किया मैंने, पर क्या ट्रेड लॉस में थी? नहीं, ट्रेड लॉस में नहीं थी, क्योंकि कॉल साइड वाला भी एक पर्टिकुलर ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा था। तो मे बी मैं ओवरऑल ट्रेड देखता तो मेरे को लगभग 20,000 25,000 के लॉस में ही था, बट जो पुट साइड था वो ऑलमोस्ट 90,000 लॉस पे पहुंच गया था, और मार्केट भी मेरी ये जो रेड लाइन है इसके नीचे क्रॉस कर गई थी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं 15 मिनट के चार्ट में देख रहा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं पुट को रखूं, बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनता था कि मैं पुट रखूं। तो मैंने उसी के साथ क्या किया, सेम डे पे ही हमने पूरा का पूरा जो पुट साइड था उसको काट दिया, और यू कैन सी कि मैं यहाँ पे कॉल होल्ड करके गया। एवरीथिंग यू कैन इग्नोर, बट यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का देखोगे, ये दोनों चीजें देखो, 52,300 का कॉल लेके गया जब वो 500 रुपए का था। ठीक है, मैं उसको लेके गया और 200 रुपए का हैश था वहां पे, और नियरली अबाउट इसमें देखो मुझे मिल रहे हैं लगभग 50,000 रुपए के आसपास, और मैंने 90 वहां बुक कर लिया। तो यहाँ पे ये देखो 38,000 के आसपास का लॉस दिख रहा है ना, 38-40। तो ये वो दिन था, बैड डे, ओके। बट अगले दिन आप देखोगे मार्केट फुल डे फ्लैट रही, मार्केट ने कुछ नहीं किया। आई वॉज वेटिंग कि क्या मार्केट वापस से इसके अंदर जाना चाहती है, जो रेड लाइन थी मेरी, जो सपोर्ट एरिया था, इसके अंदर जाना चाहती है। कि अब देखो, अब आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये रेड लाइंस मैंने कब बनाई, कैसे बनाई, तो लेट मी गो बैक। ये रहा बुलिश एंड बेरिश लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक। ये 2 वीक्स एगो का एक वीडियो है जो मैंने लगभग 10 से 15 दिन के लिए अपने लिए बना लिया था कि ये लेवल्स हैं जिन पे मैं ट्रेड करूंगा पोजिशनली। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा मैं अभी इस वक्त क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट इसके नीचे आई, बिल्कुल साइडवेज रही। आप नेक्स्ट डे जाओगे अगर, ये देखो 31 तारीख को आप जाओगे तो आप देखो 500 कुछ रुपए पे हमने क्लोज किया था, और 435 पे जो मेरा सेलिंग प्राइस था 70 रुपए प्लस में ओपन हुआ। मतलब टुडेज में 35,000 हम फिर से प्लस हो गए। इसका मतलब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था, जो कल लॉस दिख रहा था 38,000 का, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था इस साइडवेज मार्केट में ही। उसके अगले दिन तो मार्केट और थोड़ा लोअर साइड में गई, और मैं काफी अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा मुझे। मैं देखो और एक दिन आगे चलते हैं, इसका क्या ही करेंगे। और एक दिन आगे चलते हैं, पुट साइड 534। ठीक है, मैंने बिल्कुल लास्ट में अपडेट किया, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब वापस से एंटर करने लगा मार्केट वापस से, तो मैंने वापस से पुट साइड में एंट्री कर दिया। आप देखो यहाँ पे टाइमिंग देखो मेरी, लगभग लास्ट में ही किया होगा मैंने। डे कौन सी है, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वापस से पुट्स बेच दिए मैंने। बट देखो लास्ट टाइम मैंने पुट कौन सा बेचा था, 51,000। इस बार जब मैंने पुट की री एंट्री करी, तो इस बार री एंट्री कहाँ पे, सेम एवरेज प्राइस मैंने सेम रखा है जो मैं कॉल के साथ मैच कर सकता हूँ, बट 100 पॉइंट में लोअर चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा सा डाउन साइड में, ये जो सेलिंग प्रीमियम, ये जो सेलिंग आपको दिख रही है ना, ये इसको रिकवर नहीं कर पाया था। तो मैं पुट साइड में, अगर ये मुझे थोड़ा सा छलावा मिल भी रहा है ना, ये जो आप देख रहे हो मार्केट ऊपर को गई, 2 साइडवेज, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो इसमें मैंने पुट को वापस से री एंटर कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट वापस से इसके बीच में आ जाएगा, जो कि हुआ एब्सोल्युटली हुआ, और मार्केट इसी के सेंटर में आ गई। तो हम बेसिकली 2 तारीख तक हमारे पास दोनों साइड की ट्रेड थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, चारों लेग्स देख सकते हो आप, ये दोनों ट्रेड्स थे हमारे पास, और इस दिन हम बिल्कुल फ्लैट पे आ गए थे, कुछ भी हमारे पास खास प्रॉफिट नहीं बचा था। ठीक है, अगेन सेकंड को आप देखोगे, सेकंड को भी 4 के चारों लेग है मेरे पास, और हम लगभग 22,000 के प्रॉफिट में। तो इसका मतलब अभी भी ये ट्रेड साइडवेज ही चल रही है, मतलब अभी तक कोई भी बड़ा लॉस और कोई भी बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। मे बी हम 10,000 अभी लॉस में ही चल रहे हैं। एंड उसके अगले दिन आप देखोगे, 2 के बाद हम पहुंचे 3 तारीख को। 3 तारीख को ओपनिंग में लगभग 11-12 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, ओवरऑल जो कल था वही चल रहा था। टुडेज पीएनएल चेंज आप देखोगे 810 रुपए, मतलब कोई भी खत्म मैटर ही नहीं कर रहा था चीजों में, मार्केट हिल ही नहीं रही थी। ये एरिया में जो 2 तारीख थे, 3 तारीख का गेम शुरू होता है। अब हम 3 तारीख को चलते हैं, ये रहा 3 तारीख को 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ ना, हाँ ओके। कितने बज रहे हैं, 11:26। 11:26 के टाइम पे भी ठीक ठाक प्रॉफिट था। ये देखो 11:26 में साइडवेज दोनों टिके करने लगे थे, और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे 38,000 दिख रहा है। अभी भी मैं फ्लैट ही हूँ, क्योंकि मैंने 39,000 वहां पे एक्स्ट्रा लॉस था पुट की साइड से।
डन डन, ये चल ही रहा है चल ही रहा है, कुछ भी नहीं। अगेन हम 3 तारीख को 10:31 ये रात हो गई। ओके ठीक है चलो। अब मैं बताता हूँ 3 के बाद, हाँ 3 के बाद इस दिन ये जो डे आया, आप ये वाला दिन 3 को भी मैंने उसको लिटरली कोई चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा एक सबसे बेहतरीन ब्लंडर क्या हुआ इस जगह पे। ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे मुझे अपने पुट को काट लेना चाहिए था एज पर माई लॉजिक और एज पर माई जो मैंने प्लान बनाया था। बट इस पीरियड में जब ये पुट नीचे की तरफ आया ना, तो ये मुझे कोई भी लॉस नहीं दे रहा था, आप समझो। और जो ऑप्शंस है ना, वो अपने रिएक्टिव मेथड से चीजें बताते हैं कि क्या हम अभी फटने वाले हैं क्या नहीं फटने वाले। तो ये वो पीरियड था, मैं आपको बताता हूँ, ये वो पीरियड था जहां पे ना कुछ कहा ही नहीं जा सकता था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है नहीं जा सकती। और लास्ट की 2 घंटे की कैंडल्स देखो आप, ये आवरली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटे की कैंडल देखो, बिल्कुल साइडवेज थी और पुट मुझे कोई भी लॉस नहीं दे रहा था। तो इसमें मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया और मैं उसको होल्ड करके चला गया। दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक। ओके, मतलब एज पर माई लॉजिक मुझे पुट हटा देना चाहिए था, बट मैंने नहीं हटाया बिकॉज वो मुझे लॉस नहीं दे रहा था। मतलब वही वाली बात है कि दांत दर्द नहीं दे रहा फिर भी क्यों ही उखाड़ना। तो मैंने एक ना बफर दिया कि हाँ ओके कोई बात नहीं, अगर थोड़ा यहाँ से नीचे जाएगा तो वैसे भी अभी पुट लॉस नहीं दे रहा है तो मैं काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और कॉल में मेरे पास काफी अच्छे प्रीमियम्स हैं। देखो 3 तारीख की, 3 तारीख का अपडेट नहीं है ज़्यादा, हाँ ठीक है। अब हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं कब, 5 को, 5 को कुछ नहीं था, 6 तारीख। ये देखो 6 तारीख को लगभग 12:25, लगभग 12:25 पे मैंने ये कट किया है। आप समझो मेरी बात को, 12:25 पे मैंने ये कट किया है। बहुत अच्छी ट्रेड थी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, बट 12:25 को जब मैंने ये कट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो आराम से कि मैंने नियरली अबाउट 130 के आसपास का लॉस बुक किया पुट साइड में। वाई, आप बताओ मुझे क्यों हुआ वो? क्योंकि ये कैंडल्स थी ना, ये कैंडल्स का वेट किया मैंने। मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी ये हुई, कैंडल्स का वेट किया मैंने। अब ये वेट हुआ कैसे? बिकॉज मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे ऑप्शंस के चार्ट होते हैं बेसिकली, जो मैंने बेच रखा है ना, उनमें मैं एक अलार्म लगा के रखता हूँ। बेसिकली ऐसे जैसे ये है ना, मैं यहाँ पे अलार्म लगा देता हूँ और पता नहीं कैसे क्यों कहाँ कैसे वो अलार्म मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ और मैं कोई और ही काम कर रहा था एंड मैंने बिल्कुल मार्केट नहीं देखी। बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इतना दिमाग लगाना भी नहीं चाहता था। बट जब तक मैंने उसे देखा तब तक वो मतलब मेरे प्राइस से तो बहुत ऊपर चला गया था। मतलब जिस चीज़ को मैं 700 में काटना चाहता था वो ऑलरेडी 900 पे चल रही थी। मतलब मुझे बहुत पहले पता चल जाने वाला था कि पुट यहाँ से फट गया है और मुझे यहाँ पे मतलब मैं पहली कैंडल है जो पहली रेड कैंडल थी ना, यहीं पे पुट को काट देता अगर मैं बिल्कुल ही 9:15 में उस चीज़ को देख रहा होता। बट प्राइस मुझे लगता है इस सेकंड वाले पार्ट में इसको जो मेरा अलार्म है उसको बजना चाहिए था, बट वो नहीं बजा एंड उसकी वजह से ये होल्ड चला गया पूरा का पूरा और यहाँ पे गेम खराब हुआ। ये लॉस हमें बुक करना पड़ा, जो ये पुट साइड का लॉस था। ठीक है, अब यहीं पे गेम खत्म हुआ क्योंकि ये देखो यहाँ पे लगभग 1:30 का लॉस हमने बुक किया। तो आप देखो हमने पुट में 90,000 एक बार बुक किया लॉस और एक बार 1:30 बुक किया। ये 1:30 कहीं से भी बुक करने लायक नहीं था, इसमें 30,000 ही लॉस बुक करते तो भी ठीक था। ठीक है, बट ये 1:30 बुक हुआ, यहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास का हमने पुट साइड में लॉस बुक कर लिया। आप समझो पुट साइड में लॉस बुक कर लिया। क्या ओवरऑल ट्रेड लॉस में थी? इवन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल ट्रेड कोई लॉस में नहीं थी क्योंकि जो कॉल साइड था ना वो भी 600 रुपए से गिर के 240 पे आ गया था। तो इट वॉज नॉट हर्टिंग फ्रॉम द अप साइड, बट मेरा एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा चंक अगर मैं बोलूं सच में तो लगभग 70,000 रुपए में भी एक्स्ट्रा पुट में गए बिकॉज ऑफ दैट अलार्म सिस्टम, जो भी आप बोल लो, मुझे जो चीज़ नहीं पता चली उसकी वजह से लॉस हुआ। अदरवाइज हम ट्रेड में एक और अच्छा अमाउंट कमा सकते थे। एंड देन तो कुछ भी नहीं, देन उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद वो मार्केट गिरती ही चली गई एंड मुझे पता था इसके बाद यहाँ से जाएगी तो ये सीधे सीधे 48,800 टच करेगी। आप मेरा मैसेज देख लो, ये देखो मैंने 6 तारीख को आप मैसेज लिखा था 2 बजे कि 48,800 जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को अगर क्लोजिंग डाउन ही रही आज। मतलब 6 तारीख को बोला था मैंने, 6 तारीख को यहाँ पे इस जगह पे अगर क्लोजिंग यहीं रही तो मार्केट को 48,800 जाना पड़ेगा। और ये 6 तारीख की बात हो गई, ये हो गई 7 तारीख, ये हो गई 8 तारीख, ये है आज 9 तारीख और ये है 48,800 एग्जैक्ट, जो चीज़ मैंने 6 तारीख को बोली थी बिकॉज आई न्यू इट कि यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब मैंने जो ट्रेड थी अपनी वाली ट्रेड, हम 6 तारीख को गए, 6 के बाद 8 तारीख को आप देखोगे यहाँ पे लगभग 2:52 के आसपास मिल रहे हैं हमें, 2:63। ये देखो ऑलमोस्ट 273 के आसपास मैंने पूरी ट्रेड क्लोज कर दी। क्लोज करने का रीजन क्या था?
क्लोज करने का रीजन ये था कि 108 रुपए कॉल में बचे थे जो सेलिंग था, और जो बाइंग हेज था उसमें 50 रुपए बचे हुए थे। इसका मतलब टोटल ओवरऑल मेरे पास 50 रुपए बचे थे कमाने के लिए। ये ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया। इसका रीजन क्या था, क्योंकि डे क्या चल रहा है, आज की डेट क्या है, वेट, जिस दिन मैंने इसको क्लोज किया आज की डेट है 9 जनवरी। इसका मतलब अभी पूरे पूरे 20 दिन बाकी है जैन की एक्सपायरी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहा हूँ उसको अभी 20 दिन एक्सपायर होने में बचे हैं। मतलब मैं ये 50 रुपए मतलब 45,000 रुपए 20 दिन में कमाऊंगा अगर मैं छोड़ भी दूं, क्योंकि 52,300 का है, बहुत ऊपर है, बट कमाने के लिए मेरे पास क्या है, 20 दिन का टाइम और 50,000 रुपए। मैंने टाइम चूज किया ओवर दैट मनी, बिकॉज अगर 45,000 और कमा लेता तो क्या हो जाता। तो ओवरऑल इस ट्रेड का हाल क्या था, 273 जो हमने कॉल से कमाए, एंड ओवरऑल लॉस ऑफ अराउंड 205,000, 200 बोल रहा हूँ, 2,05,000 10,000 रुपए के आसपास जो हमारा लॉस था। तो ओवरऑल हमने 60-65 हजार रुपए ही इसमें बनाए, जो कि नियरली अबाउट ओनली 2% होता है जो मैं मार्जिन यूज कर रहा हूँ। 30 लाख मैं यूज 26 लाख ही करता हूँ, वन साइडेड चला जाए तो 17 लाख ही यूज होता है, बट हमने सिर्फ 2% बनाए। मेरा मेन मोटिव क्या था, मेरा मेन मोटिव ये था कि पिछले 2 महीनों में नवंबर और दिसंबर में हमने 19% कमाए हैं। तो मैं पहले ही सेल्फ रियलाइज कर लेता हूं कि अगर मेरे 2 महीने बहुत अच्छे गए हैं तो इसका मतलब आगे आने वाले महीने शांत नहीं होंगे जिसमें आपकी ट्रेड इतनी ही अच्छी चलती रहे। क्योंकि अगर मैं ऐसे हर दूसरे महीने 19-20% कमाऊंगा तो मतलब क्या ही है, मतलब सारा पैसा घर बार बेच के यहीं लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर चीज का एक साइकिल होता है। अगर आपने 2 महीने बहुत अच्छे गए हैं तो तीसरा महीना आपको बहुत कठिनाई भरा झेलना पड़ सकता है, बट उसको भी हमने अगर 2% में क्लोज कर दिया दैट इज फाइन। बट इन माई ओपिनियन वो 4% हो सकता था अगर ये ब्लंडर नहीं करता मैं। ये जो 2 कैंडल आपको देखने को मिल रही हैं, ये इन 2 कैंडल्स का ब्लंडर अगर मैं नहीं करता तो आई थिंक हम 4-5% की क्लोजिंग पे होते, एंड वी वर इन अ गुड प्लेस। हमने सब कुछ सही किया, अच्छे तरीके से मार्केट को पढ़ा समझा एनालिसिस किया, एवरीथिंग वाज फाइन। बट कई बार टेक्नोलॉजी पे रिलाई करना ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारा साथ भी तो देती है। कई बार हमें अलर्ट अलार्म्स की वजह से ही तो सही टाइम पे एक एंट्री मिलती है, कई बार वही चीज़ हमें 2-4 लाख कमा भी देती है। तो ब्लेम नहीं किया जा सकता इस चीज़ को, हर चीज़ का अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, ट्रेड्स का, मार्केट का, टेक्नोलॉजी का, हर चीज़ का एक प्रॉफिट एंड लॉस है, वही चीज़ आप समझ लो। बट व्हाट नाउ, हमने ट्रेड 2% पे क्लोज कर दी, मार्केट डाउन ट्रेंड में, वी ऑल नो दैट। मार्केट को बुलिश होने के लिए अब क्या चाहिए होगा, तो मार्केट को बुलिश होने के लिए ऑलरेडी आई हैव अ प्लान, बट मुझे मार्केट को मूव होते हुए देखना है। तो लेट मी क्लीन ऑल दिस, डिलीट डिलीट। अब देखो, 1 घंटे का चार्ट है, डेली पे जाता हूँ, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ एट व्हाट टाइम मार्केट अभी क्या कर रही है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो, एक लो हमने बनाया था एक बहुत अच्छा, ये इलेक्शन डे पे लो बना था, ठीक है। इस लो के हिसाब से जो भी वॉल्यूम और प्राइस की ट्रेडिंग चल रही थी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में, चार्ट्स में, वो इस वक्त ब्रेक हो गई है। ब्रेक हो गई है मतलब इस लो के हिसाब से जो पूरी वॉल्यूम ट्रेडिंग यहाँ चल रही थी, सारी की सारी बुल्स की वॉल्यूम धराशायी हो चुकी है। मतलब इस दिन से जो ये बाइंग आई थी ना, ये जो बायर्स थे ये हार चुके हैं। अब इनमें से ऑलमोस्ट एवरीबडी इज जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, मोस्ट ऑफ देम, और जो इस वक्त बेरिश मोड में जा चुके हैं। और आपको ये चीज ऐसे भी दिख रही होगी, आप देखो मार्केट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। अब आप यहाँ पे चाहे हेड एंड शोल्डर बोल लो, फलाना जो मर्जी आपको बोलना है यहाँ पे बोल लो, बट मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया इस जगह से। मतलब मार्केट प्योरली बेरिश है, ठीक है। तो अब मेरे पास ना, मैं जैसे जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ उस तरीके से मेरे लिए इलेक्शन डे वाला लो मेरे लिए इनविजिबल हो चुका है। आई डोंट सी, मतलब मैं अब इसको कुछ नहीं मानता, ठीक है, कि अब इन चीज़ों को, इस जगह के जो बायर्स थे ये रीगेन कब करेंगे वो जरूर देखा जा सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो मैं इनके रीगेन पावर जरूर देखना चाहूँगा कि किस दिन रीगेन करेंगे। तो रीगेन करने के लिए इनके पास जो जगह है वो है 51,000। मतलब जब 51,000 के ऊपर मार्केट जाएगी तब ये लोग भी आ जाएंगे। तो अब हम एक तरीके से ऐसे समझ लो आप कि इस एरिया के बायर्स को, ये जो इस एरिया के टाइमलाइन के बायर्स थे, ये कब एक्टिव होंगे, जब सिंपली 51,000 मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ध्यान दो। तो अब इस जगह पे कौन है, ये जो जहां से मार्केट नीचे आ गई इस जगह पे कौन है। तो इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के बाद अगर मैं देखूं तो ये जो लो है जहां से मार्केट में एक रिवर्सल, एक अच्छा
ट्रेंड आया था उस लो से हमें चीज़ें अब कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड इन माय ओपिनियन वी आर एट दैट प्लेस ओनली। 48,700 800 ये जो एरिया है, हम एक सपोर्ट के नियर पहुंच रहे हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है नवंबर 2023 के लो का। नवंबर 2023 के लो से जो बायर्स थे यहाँ पे, वो लोग अभी भी इस जगह पे मार्केट को रोकने का एक बार को तो ट्राई कर सकते हैं, वो है 48,500 से लेके 800 वाला एरिया। तो अब मैं कैसे ट्रेड डालूं यहाँ पे, तो लेट मी गो टू लोअर टाइम फ्रेम्स। और लोअर टाइम फ्रेम्स पे अगर मैं जाऊं तो मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो मुझे ना यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड शॉर्ट टर्म में मेरे पास क्या ऑप्शंस है। तो इस जगह पे मैं अगर 15 मिनट का चार्ट ओपन करूं तो 15 मिनट के चार्ट में मुझे एक अपर साइड में, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखो मार्केट डाउन अप डाउन अप डाउन अप अगेन डाउन, मतलब मुझे ना एक ऐसा हायर हाई चाहिए होगा, बेसिकली हायर लो बनता हुआ चाहिए होगा, जिससे मुझे ये समझ आए कि मार्केट ने क्या इस सपोर्ट को अपनाया है या फिर इसको भी तोड़ के नीचे जाने वाला है। अगर इसको अपनाएगा तो मैं कॉल तो देखो ऊपर से बेचने ही वाला हूँ 51,000 लेवल्स के आसपास का, क्योंकि वो ही एक लेवल है जहां से मार्केट बुलिश हुआ होगा और बेरिश भी हुआ है। तो मैं उस लेवल को बेच के चलूंगा बिकॉज आई एम इन द बियर साइड, और मैं पुट को तभी ऐड करूंगा जब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे हायर लो बनाए, तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि मार्केट 51,000 और 48,500 के बीच में टहलने के लिए रेडी हो रही है और यहाँ पे ज्यादा टाइम तक टाइम पास चलेगा। आई विल गेन मोस्ट ऑफ इट अगर ऐसा हुआ, और इस ट्रेड को फिर मैं रनिंग में रखूंगा अभी जैन मंथ के लिए ही। अभी हम फेब मंथ में नहीं जाएंगे, अभी जैन मंथ की ही ट्रेड बची हुई है, 20 दिन बाकी है, मतलब मेरे पास एक अच्छी खासी ट्रेड्स है। मार्केट डाउन साइड में जा रहा है तो इसका मतलब मेरे पास अच्छे प्रीमियम्स भी हैं। इफ वी कैन सी द प्रीमियम्स, लेट मी चेक। कहाँ से आएगा ऑप्शंस, बैंक निफ्टी 30 जनवरी, देखो ऑलमोस्ट एट द मनी पे लगभग 1,500 रुपए अभी भी। और मैं अगर 300-400 पॉइंट, अगर मैं 51,000 देखूं, अगर मुझे 51,000 बेचना पड़ जाए तो 51,156 150 रुपए का, जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं तो वैसे भी 0.4 बेचता हूँ, तो डेल्टा देखते हैं 0.4 डेल्टा पे अभी भी 561 रुपए, मतलब जो ट्रेड मैंने न्यूली क्रिएट करी थी जैन के बिगिनिंग होने के पहले, वही सेम प्रीमियम मुझे आज भी मिल रही है। बिकॉज मार्केट नीचे गिर रहा है, वॉल्टिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है ऑप्शंस की इम्प्लाइड, और उसके चक्कर में प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो ये एक अच्छी बात है एज फार एज आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो मेरे लिए एक बेटर बात है। और मेरे पास एक अच्छा एरिया टू मतलब बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा एरिया है वॉलेटाइल रहने के लिए, और अच्छा एरिया है एक ऑप्शन सेलर को पैसे देने के लिए। बट मार्केट को ये 48,500 का जो एरिया है इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर वो होल्ड नहीं कर पाया तो कॉल तो सेल करना ही है, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट मंडे को कैसे ओपन होगा, ओपन होने के बाद अगर वो डाउन साइड में फिर से जाता है तो आई विल सेल द कॉल, बट मे बी फ्रॉम द अपर साइड। और पहले मैं कॉल सेलिंग की ट्रेड डालूंगा, देन आई विल एड द पुट। डिपेंड करता है मार्केट कैसा मूव करता है। अगर मार्केट ने ओपन होते ही हायर हाई ऊपर की तरफ बनाना स्टार्ट किया तो पहले मैं पुट बेच दूंगा, एंड देन एट आफ्टर अ लिटिल 1-2 घंटे बाद लास्ट में जाते जाते एक कॉल बेच दूंगा और मेरी एक नई ट्रेड चालू हो जाएगी। ठीक है, अब वो ट्रेड कहाँ पे आप देख सकते हो, आप टेलीग्राम पे अगर मुझे फॉलो करते हो थीटा गेनर्स पे तो आपको आराम से दिख जाएगी। अगर नहीं करते हो तो आप थीटा गेनर्स पे, जिसमें 1,33,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें फ्रीली आपको मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अपडेट मिलती रहती है, एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं देखो अपने आप ही 2 दिन पहले अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। मैंने, कई लोग पूछेंगे कि आपने ट्रेड यहीं बीच में क्यों काट दी, यहाँ तक का वेट क्यों नहीं किया जब आपको पता था कि यहाँ तक जा रही है। बिकॉज मेरे पास प्रीमियम नहीं थी, और मैं उस जगह पे नई ट्रेड चालू करता तो मेरे पास एक नया रिस्क बढ़ जाता कि यार मार्केट अगर जरा सा, क्योंकि गिरती हुई मार्केट ना छोटे छोटे डेड कैट बाउंस देती रहती है, और वो बाउंस आपका टाइमिंग अगर गलत हुआ तो आपसे 50,000 1,00,000 रुपए ले जाएगी लॉस में। वो मैं नहीं चाहता। मैं एक टाइम ऐसा हूँ कि जब मैं जोड़ ही रहा हूँ 1-2-4-4%, 5-5% कमा के, तो आराम से जोड़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रेडिंग में कोई फोमो नहीं रखना है कि आपसे कुछ मिस हुआ जा रहा है। डेली मार्केट खुलनी है, आपको डेली ट्रेड करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है, तो आई होप कि जो ट्रेड हुई उसकी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई हो, और आगे जो ट्रेड होने वाली है उसके लिए जो भी मैं प्लान बनाऊंगा आई विल शेयर इन टेलीग्राम। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं वीडियो बनाता रहूं, आपको सारी एजुकेशन, सारा ही कंटेंट ऐसे कैसे मिलता रहे। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।